हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनपैट 2025 के फॉर्म्स आपको कैसे फिल करने हैं। देखो, सारे के सारे जितने भी फॉर्म फिलिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे हर साल बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। इसलिए इसके पहले मैंने आईआईएम अमृतसर, आईपी मैट इंदौर और इस तरह के मल्टीपल मल्टीपल फॉर्म फिलिंग वीडियोस को बना दिया है। आप जाके इस प्लेलिस्ट पे चेक भी कर सकते हो। पैरेलली आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखो कि आपको ये पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाए। पैरेलली आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप तुरंत मेरे को कमेंट में डाल सकते हो। तो मैं आपको 100% सारी चीजों में हेल्प कर दूंगा। तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं। आई बिलीव आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अब यहाँ पे आपको जाके सबसे पहले टाइप करना होगा NPAT। तो NPAT टैप करने पे सबसे पहले तो हमें गूगल रिजल्ट आता है। उसके बाद सबसे ऊपर जो चीज आ रही है दैट इज एनपैट एप्लीकेशन फॉर्म मुंबई। हमको इस पे टैप करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई है मैं एकदम क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले दिया हुआ है एनपैट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद दिया है स्टेप टू कंप्लीट योर NMIMS एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले बताया है रजिस्टर टू क्रिएट योर NMIMS अकाउंट। सेकेंड इज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड इज मेक द पेमेंट। फोर्थ शेड्यूल योर एग्जाम। अब यहाँ पे जो आपको लास्ट स्टेप दिख रहा है शेड्यूल योर एग्जाम, NMIMS का जो एनपैट एग्जाम होता है ये मल्टीपल डेट्स पे होता है। जो तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी गिवन डेट्स होंगी उनमें से। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप 1 मिनट के लिए पॉज करो। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक कर लो, उसको स्क्रीनशॉट कर लो, जिसको आपको कलेक्ट करके अपने पास रखना है बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपने एक बार अगर उसको स्क्रीनशॉट कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। हालांकि उससे पहले एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि जो इनपैट का एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन ये एग्जाम सेंटर पे होता है, ये आपका होम प्रोक्टेड एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता है। होम प्रोक्टेड एग्जाम वो होते हैं जो आपको अपने घर के कंफर्ट से देने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट सेंटर पे जाके देना है। तो अब पहले तो आपको देख लेना चाहिए किन शहरों में, किन स्टेट्स में इसके सेंटर हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट सिटीज एंड सेंटर्स हैं जो आपको चेक कर लेने चाहिए। मल्टीपल स्टेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 23 स्टेट्स में एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेनी चाहिए। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 26 मार्च। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1 मार्च टू 31 मई। आप कभी भी दे सकते हो इस एग्जाम को। मेरिट लिस्ट को कब डिक्लेयर करेंगे उस चीज को अभी इन्होंने बताया नहीं है। इस चीज को लेकर ये लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे बताएंगे। तो आपको मल्टीपल टाइम्स जाके इसको चेक करते रहना है कि आप सारी चीजों से अच्छे से अपडेटेड रहो। अब इसके बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे टैप करके आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, इसके बाद मैंने अपनी ईमेल डाल दी। उसके बाद जैसे मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना है, बिलीव आप इंडिया के ही सिटीजन हो गए, आपके पास इंडिया का ही नंबर होगा। तो आपने इंडिया का नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत टैप कर देना है गेट ओटीपी। जैसे ही आप गेट ओटीपी को टैप करोगे आपके पास एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। ओटीपी रिसीव होते ही आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स को भर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट पे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, सिटी का नाम है जबलपुर। तो यहाँ पे मैं सर्च करते हुए चला जाऊंगा जे तक। यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको जल्दी भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्लोअर मोड को फॉलो कर रहा हूँ। जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस प्रोग्राम के बारे में डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया मैनेजमेंट, सिलेक्ट कोर्स, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया BBA। देन फर्दर अब मुझे डालना है कैप्चा। तो मैंने कैप्चा जो भी है 42CA3 मैंने इस कैप्चा को डाल दिया। आई अग्री टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन टू NMIMS यूनिवर्सिटी। एंड आपको यहाँ पे क्लियरली रजिस्टर को टैप कर देना है। एक बार आप रजिस्टर को टैप करोगे तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी उसमें से दो चीजें आपके लिए मैंडेटरी है। किसी भी फॉर्म को आज की डेट पे अगर आप इंडिया में भरते हो तो आपके पास एक अच्छा फोन नंबर होना चाहिए। नंबर टू, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप खोने नहीं वाले हो। आपको बार बार उसके पासवर्ड को रीसेट ना करना पड़े, वो आपकी मेन ईमेल आईडी हो। इस तरह से सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब इसके बाद जाके आप इस पर लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉग इन कर लिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ लॉग इन। तो जैसे आप एक बार लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद
आपको इस तरह का पूरा एक इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपको मल्टीपल तरह की चीजें दिख रही होंगी, मल्टीपल प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे जो एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अब इसमें से जिन भी प्रोग्राम्स को आप फिल करना चाहते हो उन मल्टीपल प्रोग्राम्स को फिल कर सकते हो। अलग अलग अकाउंट्स करके भी आप फिल कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको मल्टीपल डेट्स मिल जाएंगी एग्जाम की। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, आपको मिडिल में मिलेगा। मैंने क्योंकि एक बार फॉर्म फिल करके ट्राई किया था, इसलिए मेरे ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू दबा दिया मैंने, तो आपको इस तरह का कुछ पूरा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शन की पूरी बुकलेट को आप रीड कर सकते हो। ये थोड़ा सा यूजफुल होगा आपके लिए कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम की डेट्स क्या हैं, सारी चीज़ों को एक जगह पे इन्होंने कंपाइल करके दे दिया है। तो इसको आप मैंडेटरीली रीड कर लो, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सैल्यूटेशन, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो और फिर उस चीज़ को यहाँ पे भर दो। उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, फॉर एग्जाम्पल कल को आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई इस तरह की, उस पॉइंट पे अगर आपका बैग किसी को मिलता है, उसमें आपका आईडी कार्ड मिल जाता है, उसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, तो वो आपके काम आता है चीज़ों को रिकवर करने में ईजिली, कि अगर आपका ब्लड लॉस हो गया है तो आपको तुरंत उस ब्लड को दिया जा सके। मैं किस रीजन को बिलोंग करता हूँ मुझे वो यहाँ पे भर देना है। मैरिटल स्टेटस, आप मुझसे पूछोगे आप मेरा मुझे मैरिटल स्टेटस क्यों भरना है। मैरिटल स्टेटस आपको इसलिए भरना होता है क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले पेज पे दिखाया। अब वो जो बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट बनी हुई थी, उसमें से एमबीए के प्रोग्राम्स थे, पीएचडी प्रोग्राम्स थे, तो इस तरह के जो एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली उनकी शादी हो चुकी होती है। तो इसलिए बस आपसे ये जानना चाहता है कि आप मैरिड स्टूडेंट हो या नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है सारी की सारी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपसे मांग रहा है आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आधार कार्ड और स्पेशल नीड्स इफ एनी, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो मैंने कर दिया है नो। उसके बाद यहाँ पे मेरे को फिर से कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ऑल्टरनेटिव नंबर में आप ध्यान रखना कि आप किसी और का नंबर भर रहे हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन का नंबर भर रहे हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंस, अगर आपके पास एक सेकेंडरी एड्रेस नहीं है अपने घर का, उस पॉइंट पे आप अपने परमानेंट एड्रेस को ही यहाँ पे भर दो, तो भी ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। इसको फिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वहां पे आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल भरनी होती है, यानी कि मम्मी का नाम, पापा का नाम, आप कहाँ रहते हो, कब से रह रहे हो वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भरनी है। एंड थर्ड पेज पे आपको अपनी अकाडमिक डिटेल्स भरनी होती हैं। अकाडमिक डिटेल्स का मतलब होता है आपको आपके 10th की, 12th की जो भी रिजल्ट था, मार्क्स थे, उनके बारे में पूछा जाएगा। और अगर आप 12th अपीयरिंग हो, यानी कि अभी आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो और एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हो, उस पॉइंट पे आपको वहां पे अपीयरिंग फिल कर देना है और फॉर्म में आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप इस चीज़ को कर लोगे, पूरा अकेडमिक रिकॉर्ड अपना भर दोगे, 10th एंड 12th की डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप पे पेमेंट करनी होगी। तो आप वहां पे पेमेंट कर दीजिए एंड आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और फर्दर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इनपैक्ट फॉर्म फिलिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, मैंने नंबर डाल दिया है इन द डिस्क्रिप्शन।